हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 4 का आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें हम जिस सोर्स का यूज करेंगे वो है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है उसका यूज करके कैसे आप डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको डीआरआर और डीआरआई भी बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो कंपनी है जिसमें डीआरआर और डीआरआई दोनों बनेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। देखिए, अ कंपनी इशू 10 लाख रुपीज है, ये 10 लाख रुपए के हैं, 12% डिवेंचर है, 12% इसकी इंटरेस्ट रेट है एट पार 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने इशू किए हैं और इनका रिडम्पशन जो होना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में होना है। अब 10 लाख रुपए डिवेंचर इशू करके हमने रेज किए हैं, अब उसको वापस 2 किस्तों में करना है, तो एक 5 लाख और 5 लाख 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है दो, और इसका पेमेंट जो है हमको 31 मार्च 2018 में करना है और 31 मार्च 2019 में करना है। पैसा उठा रहे हैं हम 1 अप्रैल 2014 को, लेकिन इनका जो रीपेमेंट है वो हमें एक इंस्टॉलमेंट 2018 में और एक इंस्टॉलमेंट 2019 में पे करना है। ओके जी, ठीक। यानी कि 14 से लगाकर फिर 15, 16, 17 तक हम जो है इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, उसके बाद इनका रीपेमेंट करेंगे। द कंपनी डिसाइड टू ट्रांसफर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, भाई डीआरआर में आपको पैसा ट्रांसफर कर देना है। ओके जी, कितना करना होता है आपको पता है, 10%। ओके जी, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हम डीआरआर बना देंगे। ओके जी, आगे बोला है मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है बाय लॉ ऑन 31 मार्च 2015 को, यानी 1 अप्रैल 2014 को हमने डिबेंचर्स इशू किए और जब ये ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2015 को हमने डीआरआर बना लिया। ये बहुत अच्छा किया। The company made the required investment on April 30, 2017 and April 16, 2018। अब देखो भैया, रिडम्पशन कब करना है हमको, एक करना है, डेट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक रिडम्पशन करना हमको 31 मार्च 2018 को, एक रिडम्पशन करना हमें 31 मार्च 2019 को। तो इनका डीआरआई कब करना होगा, तो इस ईयर के स्टार्टिंग में चले जाओ। स्टार्टिंग है आपका अप्रैल मंथ, अप्रैल 2017, और उसकी कौन सी डेट, 30 अप्रैल तक करना है। और देखो हमने 30 अप्रैल को ही, यहां पर 30 अप्रैल 2017 को ही डीआरआई बना दिया। ओके, 31 मार्च 2019 को जो हमें रिडम्पशन करना है उसके लिए डीआरआई हमें 15% बनाना पड़ेगा ऑफ मैच्योर्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम 5 लाख का 15% बना लेंगे। और यहां पर कब बनेगा भाई, 30 अप्रैल, ये ईयर स्टार्ट कब हुआ, 2018 में, लेकिन हमने यहां पर 30 अप्रैल 2018 लास्ट डेट है, लेकिन हमने तो 16 अप्रैल को ही बना दिया, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा हमको। ओके जी, ठीक। द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑन मार्च 31 2018 एंड मार्च 31 2019। जब रिडम्पशन करना है उसी दिन जो इन्वेस्टमेंट यहां पर डीआरआई बनाएंगे उसको बेच भी दिया है। ओके, रिडीम द डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर रिडम्पशन करना है 5-5 लाख करके। पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पार करनी है, पास करनी है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि 2015 में जो इंटरेस्ट देना है, 16 में जो इंटरेस्ट देना है, 17 में भी देना है, 18 में भी देना है, वो जो इंटरेस्ट पे करना है ना उसकी आपको एंट्री नहीं करनी है, इसने मना कर दिया। आपको ओनली रिडम्पशन की एंट्री करनी है और ये एज्यूम करना है कि जो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस पर, इन्वेस्टमेंट पर, डीआरआई पर, वो 5-8%। डीआरआई पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा ना 8%, लेकिन डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%, लेकिन उसकी हमको एंट्री नहीं करनी है, तो इंटरेस्ट पे करेंगे 12% और जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसके ऊपर हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, आप देखना, आप अभी मैं समझाऊंगा ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। ठीक है, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ले लीजिए, यहां ऊपर लिख दो जर्नल, यहां आ गया आपका डेट, यहां आ गया आपका पर्टिकुलर, यहां आ गया एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी डीआरआर बनाने की, और वो डीआरआर हम कब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो डीआरआर बना रहे हैं हम, यहां पर ये लिखा हुआ है, डीआरआर जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 मार्च 2015 को। लेकिन कितना डीआरआर बनाना है वो हमें पता होना चाहिए, 10% बनाना होता है। तो आप कहां से पैसा निकालेंगे, मान लेते हैं हम पीएनएल से निकाल देते हैं, जनरल रिजर्व का हमको पता नहीं उसमें है या नहीं है,
तो P&L से निकाल देते हैं और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना टोटल आपका डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है फेस वैल्यू का 10 लाख, उसका 10%, उसका आप 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। ये मिनिमम आपको ट्रांसफर करना है और इसने कर भी दिया यहां पर, है ना। 10% जो है वो ट्रांसफर कर दिया, 10% या DRR क्रिएटेड ऐसे लिख सकते हो, या ट्रांसफर कर दिया P&L टू DRR ऐसे भी आप लिख सकते हो नरेशन के। ओके, ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगाए। देखो भाई आप यहां पर देखोगे ना तो नेक्स्ट एंट्री कब होनी है, रिडम्पशन कब होना है, फर्स्ट 5 लाख रुपए कब देने हैं, 31 मार्च 2018। लेकिन उससे पहले हमें DRI बनाना पड़ता है। वो कब बनाना पड़ेगा, इस ईयर के स्टार्टिंग महीने में चले जाओ, वो होता है अप्रैल, अप्रैल की 30 अप्रैल तक। और इसने बोला भी है भाई, साफ साफ बोल दिया 30 अप्रैल 2017 को हम DRI यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट करेंगे। कितना परसेंट, जो आपका मैच्योर अमाउंट होने वाला है 31 मार्च 2018 को, कितने रीपे करने, 5 लाख, उस 5 लाख का कितना परसेंट, 15%। आइए इन्वेस्ट कर देते हैं 31 अप्रैल 2017 को। किसमें इन्वेस्ट करेंगे, DRI में। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है और पैसा जाएगा क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कितना कर रहे हो, 5 लाख, जो मैच्योर अमाउंट है इस साल के एंड में। ये साल एंड कब होगा, 31 मार्च 2018। और 31 मार्च 2018 को कितने रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं। अगर 10 लाख देते ना तो 10 लाख का 15% कर देता, लेकिन 5 लाख ही देने हैं तो 5 लाख का 15% कर दो। ये हो जाएगा आपका 5 लाख का 15%, 75,000 है ना। हाँ 15%, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, 75,000। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने चेक कर दिया। ये आप ना DRI में क्या कर दिया, इन्वेस्टेड इनटू DRI। %15, ओके। अब क्या करना है भैया, अब क्या हम 31 मार्च 2018 पे आकर के फटाफट से 5 लाख रुपए का रिडम्पशन कर दे, रीपे कर दे डिबेंचर होल्डर को, नहीं। यहां बोला हुआ है कि जब आपको रिडम्पशन करोगे ना, उसी दिन आपके पास जो DRI पड़ेगी, जो आपने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किए थे, उसको बेच दो। ये देखो लिखा हुआ साहब, द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2018। पहले इन्वेस्टमेंट बेचेगी, फिर पैसा आएगा, फिर पेमेंट करेगी। तो चलिए बेच देते हैं। तो यहां पर सीधा जिस दिन हम रिडम्पशन करेंगे उस डेट पे आ जाओ, जो कि इस ईयर के एंड में है। यार इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे तो एसेट कम हो जाएगी, तो DRI क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। DRI तो कितना है, 75,000 का ही है, लेकिन बैंक में 75 थोड़ी आएंगे, इस 75,000 पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन DRI। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 75,000। कितना परसेंट है सर, 8% है, लिखा हुआ है ये देखो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 8%, 8% मिलेगा। क्या पूरे साल का मिलेगा, नहीं। आपने इन्वेस्ट कब किया था, 30 अप्रैल को, तो अप्रैल वाला महीना तो गया, उसके बाद गिन लो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 3 3 6 3 9 10 और 11, एक महीना तो गया, 11 महीने का ब्याज मिल जाएगा। 11 महीने का आप कैलकुलेशन करोगे तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12, तो ये होता है 5,500 रुपए। तो 5,500 रुपए आपको ब्याज के मिल जाएंगे। 75,000 में आप जोड़ दो 5,500, तो टोटल आपको 80,500 रुपए मिलेंगे। तो इन्वेस्ट 75,000 किए थे, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से इतने रुपए हमको मिल गए। तो ये आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी। ओके, मान रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट बेचने से कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा है। ओके, अब क्या करें सर, अब इन्वेस्टमेंट भेज दिए सर, अब तो आपको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो हम सबसे पहले ड्यू करेंगे। ड्यू कैसे करेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और रिडम्पशन एट पार करना हमको, देखो प्रीमियम पे नहीं करना है रिडम्पशन, है ना। ये देखो रिडम्पशन एट पार इन 2 इंस्टॉलमेंट, वो भी इक्वल 5-5 लाख रुपए की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर कितना, 5 लाख। ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका रिडम्पशन ड्यू हो गया एट पार। अब क्या करें सर,
रिडम्पशन ड्यू हो गया सर, हाँ। अब बस इनको पेमेंट कर दो, इसी डेट को क्या कर देंगे, इनको पेमेंट कर दो। यहाँ पर 31 मार्च 2018 को जो ये डिबेंचर होल्डर है ये क्या हो जाएंगे, डेबिट टू बैंक। कितना, 5 लाख। बस सर इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है, और क्या है, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डीआरआर तो हमने एक बार बना लिया, ये ध्यान रखना, डीआरआर हमने क्या कर दिया, एक बार बना लिया, ये देखो ये डीआरआर बना लिया हमने एक बार। उसके बाद डीआरआई इन्वेस्ट करेंगे, फिर डीआरआई को बेच देंगे रिडम्पशन की डेट पर, फिर रिडम्पशन ड्यू करेंगे और पेमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें मैं डीआरआर अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी पूरे 10 लाख का 10% 1 लाख हो चुका है, 5 लाख का थोड़ी किया था, 50,000 थोड़ी किया था, वो तो हो गया। बस अब आपको वापस वही डीआरआई बनाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उस इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे बेचना पड़ेगा, फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करना पड़ेगा और फिर पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखो बेटा क्या है, वो 5 लाख रुपए की है, लेकिन रिडम्पशन की डेट देखो क्या है, उस हिसाब से हम उस डेट के स्टार्टिंग में आएंगे और उसके स्टार्टिंग के महीने में, अप्रैल के महीने में इन्वेस्ट करेंगे। तो 31 मार्च 2019 को 5 लाख रुपए और पे करने हैं, उसके स्टार्टिंग का मंथ आता है अप्रैल, अप्रैल की 30 अप्रैल तक आपको डीआरआई बनाना। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई 16 अप्रैल को बना दिया, बहुत अच्छी बात है, 30 अप्रैल तो लास्ट डेट है, ओके। तो 16 अप्रैल को हम डीआरआई बना देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। तो 16 अप्रैल 2018 यहां पर आपका डीआरआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 कर देंगे हम बैंक। कितना, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है, 5 लाख, उसका कितना परसेंट, 15%। 15% कहां से आया, ये बेटा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छे से बताया था डीआरआर और डीआरआई के बारे में। तो वहां पर 10% और 15% वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये डीआरआई, इन्वेस्ट इनटू डीआरआई, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आएंगे ईयर एंड पर, जब आपको डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, वो है 19, और उस दिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डीआरआई को बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई क्रेडिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो एसेट खत्म, तो डीआरआई क्रेडिट हो जाएगा। डीआरआई तो 75,000 से ही होगा, मेन मामला यहाँ पर कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कितना, आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 75,000, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8%। कितने महीने का, तो यहाँ पर 11.5 महीने है, और दिनों में गिनोगे तो दिनों में गिन कर काउंट कर सकते हो। 11.5 महीने कैसे हैं, देखो आपने इन्वेस्ट कब किया, 16 अप्रैल को किया, तो अप्रैल के वो 15 दिन और बाकी के पूरे 11 महीने, तो 11 महीने और 15 दिन कितने हो गए, 11.5 महीने, ठीक है। इससे पहले 30 अप्रैल को किया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो 11 महीने ही थे। तो यहाँ पर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 11.5 और डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा 5,750 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से कितने मिलेंगे, 80,750 रुपीज। तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया है क्योंकि 15 दिन पहले इन्वेस्ट कर दिया था। यहां लिख देंगे हम डीआरआई सोल्ड, ओके। नेक्स्ट, डीआरआई भेज दिया सर, अब क्या करें, डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दो, तो यहाँ पर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है आपकी टू डिवेंचर होल्डर। कितना, ये आपका 5 लाख, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना। डेट देख लो आप, 31 मार्च 2019 को देखो, ये देखो ये वाली, तो यहां पर कर देंगे रिडम्पशन क्या हो गया, ड्यू हो गया है एट पार, और हम यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, इनको पेमेंट करना है, तो सर पेमेंट की लास्ट एंट्री होगी, यस। तो यहां पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 5 लाख पहले दे दिए, 5 लाख अब दे देते हैं, अकाउंट डेबिट, जो यहाँ क्रेडिट हुआ ये डेबिट हो जाएगा टू बैंक, 5 लाख रुपीज। यहाँ लिख सकते हो 5 लाख रुपीज पेड टू डिबेंचर होल्डर या पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। नरेशन, क्या सर एंट्रीज खत्म हो गई, नहीं, एक एंट्री बाकी है। जब पूरा रिडम्पशन हो जाता है
10 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख एक बार, 5 लाख एक बार करके आपने पूरा पेमेंट कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, लास्ट में ये जो फर्स्ट हमने डीआरआर बनाया था इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ डीआरआर क्या है, क्रेडिट, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये खत्म करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा डेबिट, और जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए, 1 लाख रुपए से। तो हम सीधा एक लास्ट एंट्री कर देंगे इसी दिन 31 मार्च 2019 के दिन, जिस दिन हमारा लास्ट रिडम्पशन हुआ है, 31 मार्च 2019 को, सॉरी, जो डीआरआर ऊपर क्रेडिट हुआ था उसको क्या कर देंगे डेबिट, रिजर्व क्लोज, और पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे वापस जनरल। कितना कितना ट्रांसफर किया था डीआरआर में, यहां पर हम लिख देंगे डीआरआर ट्रांसफर टू, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बोलोगे सर वो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, वो तो भेज दिए थे हमने, डीआरआई अकाउंट डेबिट किया था इन्वेस्टमेंट करते टाइम, और जब बेचा तो डीआरआई अकाउंट क्रेडिट हो गया था, तो वो खत्म हो गया माल। ओके जी, तो ये थी आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट अगर हम रिडम्पशन करते हैं, और वो भी उन कंपनियों का जिनमें हमको डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत होती है, तो उस केस में ये अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो इसमें आपका आउट ऑफ प्रॉफिट सोर्स को यूज करके हमने, आप एक तरीके से समझ सकते हैं लमसम मेथड भी यूज हो गया हमारा, और इंस्टॉलमेंट 2 है तो वो भी यूज हो गया, तो 2 मेथड भी हो गए, और आउट ऑफ प्रॉफिट वाला हमने अच्छे से समझ भी लिया। अगर ऐसी कंपनी है जिसमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर सीधा डिबेंचर होल्डर को ड्यू करके पेमेंट कर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपका सपोर्ट मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।